हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट वन पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपन अपने पढ़ाई पे बेस्ट होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 12 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो कहीं मत जाइए दोस्तों, हमारे साथ पुराने तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाएँ ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में ज़रूर जवाब देना कि इतना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे आरपी या फिर रेलवे टीपीसी या फिर सीएचआर या फिर एसएससी जीडी या फिर एमटीएस या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं इसका पहला सवाल पे। देखते हैं इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा, ठीक है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े, ठीक है, तो हमें गुरु दक्षिणा के तौर पर दोस्तों कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमें भी गुरु दक्षिणा मिल रहा है, ठीक है। नहीं तो ऐसा लगेगा कि फ्री सवाल चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों गुरु दक्षिणा दे दीजिए ताकि आप लोग को भी पढ़ाई का एंजॉय मिल सके, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल पे आ गया। पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना कि जो फिगर यहाँ पे जो दिख रहा है, ठीक है, इसमें कितने त्रिभुज है दोस्तों, वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों किसमें इस फिगर को बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें कितना ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप सब लोगों को पता कि इस तरह जहाँ पे भी दिखेगा तो यहाँ पे एक दो, तो दो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तीन और ट्रायंगल इस प्रकार से जहाँ भी रहता है वहाँ पे बनता है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए दोस्तों सबसे पहले एक तीसरा यहाँ पे है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार के 3 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। एक दोस्तों देखिए यहाँ पे बना, ठीक है, 3 वहाँ पे हो गया, 3 वहाँ पे यहाँ पे हो गया, ठीक है। और तीसरा दोस्तों कि यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे ई वाला बन गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक यहाँ पे है, ठीक है, एक यहाँ पे है इस प्रकार के, यहाँ पे देखिए 3 वो यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, देखिए 4 गो 3 वो है तो 4 3 के 12 हो गया, ठीक है। तो 4 3 के 12 को यहाँ पे हो गया दोस्तों। अब 12 के बाद देखिए छुपा हुआ ट्रायंगल, ठीक है, हिडन ट्रायंगल कहाँ है वो देखिए। 12 के बाद देखिए दोस्तों एक यहाँ पे 13, एक यहाँ पे 14, ठीक है, 14 हो गया। अब देखिए और 14 के बाद देखिए दोस्तों 14 के बाद देखिए ये तो हम यहाँ से लिए थे, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग नहीं लिए थे, ठीक है, इसको नहीं लिए थे इसलिए कि यहाँ पे दोस्तों बन जाएगा हम लोग का 15, ठीक है, 15 हो गया। अब 15 के बाद देखिए दोस्तों एक यहाँ पे बन जाएगा हम लोग का 16, ठीक है, इसको नहीं लिए थे। अब 16 के बाद देखिए दोस्तों कहीं पे बनेगा, 16 के बाद देखिए दोस्तों एक 16 के बाद देखिए दोस्तों एक यहाँ पे बनेगा 16 के बाद 16 के बाद एक, सॉरी दोस्तों यहाँ पे नहीं बनेगा, 16 के बाद दोस्तों 16 के बाद देखिए कहाँ पे बनेगा एक यहाँ पे बनेगा, देखिए ये वाला हम लोग नहीं लेते, ठीक है। सब इधर वाला पूरे में इधर वाला नहीं लेता, यानी कि 16 के बाद यहाँ पे 17 हो गया, ठीक है, 17 हो गया। हाँ 17 के बाद देखिए 17 के बाद देखिए दोस्तों ई वाला नहीं लिए थे हम लोग, ई वाला नहीं लिए थे। 17 के बाद एक ई वाला नहीं लेता, 18 देखिए हम लोग इसको इधर से लिए थे, ठीक है, तो इसको इधर से लिए थे, इधर साल वाला छोड़ देते और इधर वाला भी छोड़ दिए, ठीक है। तो 18 और 19 हो गया, ठीक है। तो पूरे इस ट्रायंगल में दोस्तों इस फिगर में कितना ट्रायंगल है तो 19 है, ठीक है। तो 19 कहाँ पे दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 19, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग को यहाँ पे दे रखा है कि क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना कि यहाँ पे जो खाली क्वेश्चन मार्क दे रखा है क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क जगह पे बताने से पहले दोस्तों आप सब लोगों को ये चीज़ देखना है कि यहाँ पे जो 9 आया है वो किस प्रकार से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही बाहर वाला संख्याओं से बन के दोस्तों 9 आया होगा, यही बाहर वाला संख्याओं से बन के दोस्तों यहाँ पे भी 5 आया होगा, यही बाहर वाला संख्याओं को पुश करके दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग को लाना है, ठीक है। तो किस प्रकार से आएगा दोस्तों वो चीज़ हम लोग को सबसे पहले ध्यान देना है कि इस पे, ठीक है। चलिए इस पे ध्यान देते हैं, आखिरकार यहाँ पे देखते हैं आखिरकार यहाँ पे किस प्रकार से आया गया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे किस प्रकार से लाया है वो चीज़ देखिए, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत छोटा संख्या है, अगर इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोग को बड़ा संख्या बहुत बड़ा संख्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या दे रखा है, छोटा संख्या दे रखा है, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है दोस्तों, देखिए जब भी दोस्तों इस प्रकार से बड़ा संख्या दिया हुआ रहेगा, सॉरी बाहर में इतना संख्या दिया हुआ रहेगा, अंदर में कम संख्या दिया रहेगा, तो क्या करना दोस्तों उसमें देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पे दोस्तों खोट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर इसको दोस्तों हम लोग
गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना के 8, ठीक है। इसको दोस्तों गुना करेंगे तो कितना हो 7 के 7, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ऐसे एग्जैक्ट उतार देंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोग को कितना हो जाएगा 7 और 3 10 और 8 18, ठीक है। 18 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। आपस में जोड़ देखिए 2 से भी भाग दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जोड़ना है, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोग को कितना निकल के आ जाएगा 8 हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे देखिए दे रखा है, ठीक है। सेम दोस्तों उसी प्रकार से वही लॉजिक दोस्तों इसमें भी हम लोग को लगाना है, ठीक है। और इसमें दोस्तों वही लॉजिक लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 3 3 आके यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। और 9 हो जाएगा जाने के बाद 5 गुना के यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। और 4 का 4 यहाँ पे एग्जिट उतर जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोग को कितना है 10 और 4 14, ठीक है। सॉरी 10 और 9 19 हो जाएगा। 19 और 4 23 हो जाएगा, ठीक है। 19 4 23 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों देखिए यहाँ पे भी हम लोग का 5 आ गया, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों हम लोग किस प्रकार से आ रहा है, इस सभी को दोस्तों गुना करना पड़ता है और लास्ट में आपस में जोड़ देना पड़ता है, ठीक है। अब इसको अगर दोस्तों गुना करेंगे 6 और 9 को तो कितना हो जाएगा 9 6 63 हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर गुना करेंगे तो 5 3 दूना के 6 हो जाएगा, ठीक है। और एग्जिट यहाँ पे 4 यहाँ पे हम लोग का उतर जाएगा, ठीक है। अब इसको दोस्तों जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा 6 4 10 और 3 13 के 3, ठीक है, हासिल, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको दोस्तों हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 3 10 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में जगह पे दोस्तों कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं 10 कैसे ऑप्शन में दे रखा, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा 10, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम बता दें जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, चाहे वो एसएससी की जीडी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर एएलपी का हो या फिर टीपीसी का हो या फिर सीएचएल का हो, ठीक है। किसी भी चीज़ का हो दोस्तों, हर एक एग्जामों का दोस्तों यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर का सवाल लेके आए हैं, ठीक है। दोस्तों तो कहीं और जाने की आप लोग को कोई भी ज़रूरी नहीं है, बस हमारे साथ बने रहे पुराने तक जब तक कि आप लोग का रेलवे ग्रुप डी वालों का एग्जाम खत्म ना हो जाए, ठीक है। हम 100% गारंटी लेके दोस्तों कहते हो अगर जितना भी सवाल हम लेकर आया हर एक सवाल आप लोग बना लीजिएगा तो 100% आप लोग का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल बताने का प्रयास कीजिए जिसमें भिन्न संख्या युग्म को ज्ञात कीजिए, ठीक है। भिन्न संख्या कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि संख्या नहीं है शब्द दे रखा है, ठीक है। इसमें अलग कौन सा हो जाएगा दोस्तों उस चीज़ बताने, यहाँ पे बांसुरी दे रखा है, यहाँ पे वायलिन दे रखा है, यहाँ पे गिटार दे रखा है, यहाँ पे सितारा दे रखा है, सितार दे रखा है, ठीक है। इसमें दोस्तों अलग कौन सा हो जाएगा वो चीज़ बताना, ठीक है। तो दोस्तों देखा जाए यहाँ पे बांसुरी किस प्रकार से बजता है दोस्तों, तो मुंह से बजता है, ठीक है। तो और यहाँ पे जो वायलिन दे रखा है वो किस प्रकार से बजता है दोस्तों, वायलिन जो दोस्तों तार उसमें लगा हुआ रहता है और हाथों से बजाना पड़ता है, ठीक है। और गिटार भी दोस्तों जो है कि तार लगा हुआ रहता है हाथों से बजाना पड़ता है, ठीक है। और सितार भी जो दोस्तों जो है वो भी हाथों से बजाना पड़ता है, वायलिन भी हाथों से ही बजाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे एक ही है जो दोस्तों बांसुरी जो कि मुँह से बजाया जाता है, ठीक है। तो बांसुरी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस सवाल भी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा है तो आम फल सब्जी, ठीक है। इसमें दोस्तों बताना है कि किस प्रकार से डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों फल क्या हो जाएगा आम के अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोस्तों हम लोग का फल है मान के चलिए फल है, ठीक है। ये फल हो गया, फल के अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोग का आम आ जाएगा, ठीक है। आम ही तो फल होता है तो फल के अंदर आम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोस्तों हम लोग का सब्जी दे रखा है सब्जी अलग हो जाएगा, नहीं फल में आएगा और ना ही सब्जी में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से डायग्राम दोस्तों किस ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि यहाँ पे स्टार के विपरीत क्या आएगा, ठीक है। स्टार के विपरीत दोस्तों क्या आएगा वो चीज़ हम लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों स्टार हम लोग को यहाँ दे रखा है और कहीं पे नहीं दे रखा, ठीक है। तो अब क्या करना दोस्तों इसका हम लोग को कॉमन चीज़ ढूंढना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कॉमन चीज़ हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन सा है, देखिए स्टार यहाँ पे है तो और यहाँ पे देखते दोस्तों एन अगर कॉमन चीज़ अगर इसमें देखा जाए दोस्तों तो मान के चलिए इधर से भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। घड़ी के विपरीत घुमा के यहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों एक चीज़ हमें आप लोग को ऐसा लॉजिक समझाना चाहते हैं जो कि बहुत ही ईजी हो, ठीक है। देखिए अगर कहीं पे भी ठीक है अगर कहीं पे भी दोस्तों अगर
ऊपर में आप लोग को कॉमन दिखे, ठीक है। तो ऊपर में भी आप लोग को कहीं भी कॉमन दिखे तो इस प्रकार का सवाल बहुत ही ईजी से तरीके से बन जाता है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे ऊपर में हम लोग को कॉमन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी हैशटैग है, यहाँ पे भी हैशटैग है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, हम लोग का कॉमन चीज़ ऊपर में मिल गया, ठीक है। कॉमन चीज़ ऊपर में मिलने के बाद दोस्तों बहुत ईजी सवाल हो जाता है, क्योंकि देखिए अब देखिए कॉमन चीज़ ऊपर में मिल गया। अब स्टार के विपरीत दोस्तों यहाँ पे एन हो जाएगा, प्लस का विपरीत यहाँ पे दराट हो जाएगा, फिर सिंबल है ये डॉलर का, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग से क्या पूछा दोस्तों, स्टार के विपरीत, तो स्टार के विपरीत जाहिर सी बात है दोस्तों एन हो जाएगा, ठीक है। एन देखिए ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोस्तों आप सभी लोगों को नया लॉजिक पता चल के अगर कहीं भी अगर ऊपर में आप लोग को दिखे एक कॉमन चीज़ तो जाहिर सी बात है उसका विपरीत इधर उधर तुरंत बना देना है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, तो देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, डब्लू की कितने पुत्रियाँ, ठीक है। डब्लू की कितने पुत्रियाँ हैं दोस्तों, इस वाले रेलवे ग्रुप डी का पूछा है सवाल दोस्तों। तो इस सवाल बताने का प्रयास कीजिए ब्लड रिलेशन का, ठीक है। तो डब्लू की कितने पुत्रियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कैसे बनेगा सवाल, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा दोस्तों बी व डी एम की बहनें हैं, ठीक है। बी व डी, ठीक है, एम की क्या है दोस्तों बहनें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों कैसे बनेगा, मान के चलिए यहाँ पे बी दे दिए, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों डी दे दिए, ठीक है। अब बी और डी क्या है दोस्तों एम, यहाँ पे जो एम है एम की बहन है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों ई भी बहन हो गया, ये भी बहन होगी, तो आपस में दोस्तों बहन है, जिसका जेंडर यहाँ पे मेहनत से देंगे ताकि समझ में आ जाएगा स्त्री है, ठीक है। अब एम का भी यहाँ पे जनरेशन क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, जनरेट क्लियर नहीं हुआ तो इसको हम सिंबल नहीं दे सकते, ठीक है। एम व डी एम की बहनें हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोनों बहनें हैं। अब यहाँ पे देखिए तो दूसरा ऑप्शन में दे रखा एम का पिता टी है, ठीक है, सॉरी एम का पिता टी डब्लू का पति है, डब्लू का पति। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा दोस्तों एम का पिता टी है, तो एम की पिता टी है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग टी को लिख दिए। तो एम का पिता अगर होता है तो जाहिर सी बात है दोस्तों इसका भी पिता होगा, इसका भी पिता होगा, क्योंकि आपस में दोनों ये क्या है एक ही जेंडर में है, ठीक है, दोनों बहन है, उसका जेंडर यहाँ पे भी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या एम का पिता टी है, ठीक है, डब्लू का पति है, डब्लू का पति है, डब्लू का पति है, यानी कि पिता है, तो डब्लू यहाँ पे हो गया दोस्तों ये पत्नी हो गया, इसका है पत्नी हो गया, इसका पति हो गया, तो टी इसका जेंडर प्लस से दे देंगे, ठीक है, और इसका जेंडर माइनस से दे देंगे डब्लू का, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है। ऑप्शन नंबर तीसरा में क्या दे रखा है दोस्तों, देखिए टी की संतानों में उसमें केवल टी की संतानों है, टी यहाँ पे हो गया दोस्तों इसका संतानों है, टी की 3 संतान, टी की 3 संतान यानी कि तीनों संतान हो गए, ठीक है, टी की 3 संतान हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए उसमें से केवल एक मात्र पुत्र है, उसमें से केवल एक मात्र पुत्र है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये दोनों हम लोग का जेंडर इसका माइनस है, उसका प्लस हो जाएगा, नहीं कि इसका जेंडर प्लस से हो जाएगा, नहीं कि ये मेल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा टी की 3 संतान है, उसमें से केवल एक मात्र पुत्र है, तो एम जाहिर सी बात है पुत्र हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों बताना है कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ए व 2 कि ए व 3, यहाँ पे दोस्तों बी में दे रखा है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए ए व 1 2 तीनों की आवश्यकता है, जाहिर सी बात है दोस्तों तीनों के यहाँ पे दोस्तों आवश्यकता पड़ा उत्तर को लाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं सवाल भी बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों दी गई आकृति में कितना जल या तो नल है या तो फुहारा है, ठीक है, या तो जल है या तो फुहारा, ठीक है। तो 2 ही सबको पूछा गया दोस्तों कितना जल है, ठीक है, कितना जल है दोस्तों, या तो नल है या तो जल है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से बनेगा, दी गई आकृति में कितना जल या तो नल है या तो फुहारा, ठीक है, कितना जल देखिए कितना जल, ठीक है, या तो नल है या तो फुहारा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कैसे बनाना है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे नल, यहाँ पे दोस्तों नल को भी लेना है और फुहारा को भी लेना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे 43 दिख रहा है, ठीक है, 43 यहाँ पे दिख रहा है और 63 यहाँ पे दिख रहा है, 68 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक 68 दिख रहा है, ठीक है। यही दोनों को लेना है दोस्तों, ठीक है। केवल दोस्तों
57 को, यहाँ पे केवल 49 को, यहाँ पे 31 को नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया सवाल में दोस्तों कितना जल, या तो नल है या तो फुहारा, ठीक है। तो दोनों को दोस्तों ही लेना है, ठीक है। और दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 11 के 1 हासिल है, 6 4 10 और 1 11, ठीक है। तो 111 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 2 में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है, मोड़कर कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, सभी आकृतियों को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों हम बता दें, जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं, हर एक सवाल फिर भी इसी रेखा पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग को कहीं और भटकने की कोई भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहे, बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं, सभी को अनुरोध है कि इस बार दोस्तों आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स का, ठीक है, कमेंट बॉक्स का दोस्तों क्या है, होमवर्क है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों पूरा सवाल का सही जवाब बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो होमवर्क आप सभी लोगों का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है, जिस प्रकार से कपास का संबंध सफ़ेद से उसी प्रकार से कोयला का संबंध किससे हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि कपास का जो प्राकृतिक यानी कि नेचर है, कपास में निकलता क्या है दोस्तों, रुई निकलता है, ठीक है। वो किस कलर का रहता है दोस्तों, सफ़ेद कलर का, ठीक है। तो कोयला भी दोस्तों क्या है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक से जो निकलेगा दोस्तों उसका रंग किस प्रकार से रहता है, उसका रंग दोस्तों काला रहता है, ठीक है। तो काला क्या होगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना, जिस प्रकार के 12.5 का संबंध 6.25 से उसी प्रकार से दोस्तों 7 का रिलेशन किससे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 12 का जो है आधा दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 का भी आधा होगा, ठीक है। तो 7 का आधा कौन सा होगा दोस्तों, तो 7 का आधा हम लोग का हो जाएगा 3.5, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पर क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है, तो दोस्तों अगर नारंगी को मक्खन और मक्खन को साबुन को स्याही कहा जाए, इतना पढ़ने का हम लोग को कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सवाल को यहाँ पे यहाँ से पूछा गया है, तो वस्त्र की धुलाई में क्या उपयोग किया जाता है, ठीक है। वस्त्र की धुलाई में दोस्तों क्या उपयोग किया जाता है, तो देखिए साबुन को स्याही कहते हैं, ठीक है। साबुन को स्याही कहते हैं और स्याही को शहद कहते हैं, ठीक है। शहद को नारंगी कहते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग से पूछा है, देखिए यहाँ पे दोस्तों साबुन को क्या कहते हैं, स्याही कहते हैं। साबुन से ही दोस्तों स्याही को कपड़ा को धोते हैं हम लोग, तो साबुन को क्या कहा रहा है दोस्तों, यहाँ पे स्याही कह रहा है, ठीक है। स्याही कहाँ पे है दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, अदरट का मतलब गुना और सी का मतलब भाग और भाग का परसेंटेज का मतलब प्लस और सिंबल का नहीं डॉलर का मतलब माइनस दे रखा है। तो इसका यहाँ पे किस प्रकार से सोल्यूशन होगा उस चीज़ बताना, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिख देना है हम लोग का 6, ठीक है। और परसेंटेज का मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। और 12 में दोस्तों सी का मतलब क्या दे रखा है, भाग दे रखा, ठीक है। भाग को यहाँ पे नीचे हम लोग उतार देंगे, ठीक है। एजरेट यहाँ पे 3 उतर जाएगा। एजरेट का मतलब क्या दे रखा है दोस्तों, गुना दे रखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8 देकर, और यहाँ पे डॉलर का मतलब क्या दे रखा था दोस्तों, तो माइनस दे रखा, ठीक है। तो माइनस में कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको दोस्तों कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 जाके 12, ठीक है। तो यहाँ पे 6 प्लस और इसको गुना करेंगे 832 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और यहाँ पे -3 करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 35 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों तो जितने भी हम 12 सवाल लेकर आए थे, 12 सवाल हमारा हो चुका। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे हैं, तो सभी से अनुरोध है कि जितना भी सवाल आप लोग से बना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना सवाल हमसे बना, और जो होमवर्क दे तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि उसका सही उत्तर क्या हो। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस टाइप के वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। ठीक है, चाहे रेलवे ग्रुप डी का हो, चाहे रेलवे एएलपी का हो, चाहे रेलवे एएलपी का हो, या फिर एसएससी जीडी का हो, या फिर एनटीपीसी का हो, या फिर सीएचएल का हो, या फिर एमटीएस का हो, चाहे ठीक है आप लोग किसी भी डिफेंस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो हमारे पास आप लोग के लिए निःशुल्क सेवा है। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गुरु दक्षिणा के तौर पर। ठीक है, तब तक हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों यही तक सवाल लेके आए थे, यहाँ तक क्लास में ख़त्म हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो पूरे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को हमारी तरफ से धन्यवाद।